हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौन से टाइप्स के लेवल्स है और हर एक लेवल क्या इंडिकेट करता है, राइट। आज हम उसका फॉर्मूला एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, वो था ऑर्डरिंग लेवल, राइट। ऑर्डरिंग लेवल तो मैंने आपको बताया था कि कौन से लेवल पे आके हमें ऑर्डर देना चाहिए, परचेज के लिए ऑर्डर करना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ये फॉर्मूला है, आपको मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम डिलीवरी टाइम दोनों दिया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुटअप करने है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ऑर्डरिंग लेवल का ऐसे ही नेक्स्ट कौन सा है, मैक्सिमम लेवल। उसका फॉर्मूला क्या है, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, राइट। तो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल मतलब जो पहले आया वही आंसर रख देना है, जो भी ऑर्डरिंग लेवल है, राइट। बाद में माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम। मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम मतलब मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम डिलीवरी टाइम, ये दोनों दिया होगा। ऑफ मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी टाइम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो यहाँ रखेंगे। और ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो आपको मिलेगा EOQ फॉर्मूला से, जो आपको ऑर्डरिंग क्वांटिटी मिलेगा वो पुट अप करना है मैक्सिमम लेवल की, राइट। तो मैक्सिमम लेवल के लिए ऑर्डरिंग लेवल जो पहले से वो मिलेगा। दूसरा मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम मतलब मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट क्या है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसमें प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो हम लोग को EOQ जो फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे और जो मिलेगा वो हम लोग रख देंगे, राइट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है मिनिमम लेवल। उसका फॉर्मूला क्या है, ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ऑर्डरिंग लेवल आपको दिया है, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले फाइंड कर लिया। अब एवरेज कंजम्पशन कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज कंजम्पशन का देखो सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मैक्स कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन, राइट, प्लस मिनिमम कंजम्पशन इन दोनों का एवरेज अपॉन 2। एवरेज कंजम्पशन हमें ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन 2। ये एवरेज कंजम्पशन इस तरह मिलेगा, ये आपको दिया होगा, राइट। आपको एवरेज कंजम्पशन मिल जाएगा। अब एवरेज कंजम्पशन तो मिल गया, दूसरा क्या चाहिए, एवरेज डिलीवरी टाइम। उसका भी सेम, कंजम्पशन के बदले डिलीवरी टाइम। मैक्स डिलीवरी टाइम मैक्सिमम डिलीवरी टाइम भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और मिनिमम डिलीवरी टाइम भी दिया होगा क्वेश्चन में। वो दोनों पुट अप कर देना है, उन दोनों का एवरेज निकाल लेना है, तो आपको मिल जाएगा डिलीवरी एवरेज डिलीवरी टाइम, राइट। एवरेज डिलीवरी टाइम मैक्सिमम डिलीवरी प्लस मिनिमम अपॉन 2। ऐसे ही एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन 2, राइट। तो ऑर्डरिंग लेवल में माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डरिंग लेवल में से माइनस कर देंगे तो तुम लोग को मिनिमम लेवल मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कैसे मिलेगा, तो एवरेज कंजम्पशन जो हम लोगों ने फाइंड किया पहले इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज। देखो यहाँ ध्यान रखना है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज है, राइट। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इसमें लगेगा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इसमें लगता है, राइट। तो ये अलग है और ये अलग है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम अलग है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज अलग है, राइट। दोनों अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन में अलग अलग दिया होगा। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम अलग से दिया होगा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज अलग से दिया होगा, राइट। दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेफ्टी स्टॉक। उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन दिया होगा इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम वो भी दिया होगा और एवरेज टाइम जो हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। फॉर्मूला में पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा। फिर है लास्ट
जो हमारा फॉर्मूला है EOQ, जिसे हम ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी बोलते हैं, इज इक्वल टू √2AO अपॉन C या फिर 2AO अपॉन CP। अब ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, उससे पहले A, O और C क्या है वो ध्यान में रखना है। A है एनुअल कंजम्पशन, आई रिपीट, A इज एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल का कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। O stands for cost of ordering quantity, ordering quantity का cost is O, O stands for cost of ordering quantity, right? And C stands for cost of carrying या carrying cost, C stands for cost of carrying या फिर carrying cost। समझ में आया? A stands for annual consumption, O stands for cost of ordering quantity, ordering unit, and C stands for carrying cost, right? And P stands for price per unit। अब ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है और ये कब इस्तेमाल करना है? तो ये जो सिर्फ C वाला है तभी इस्तेमाल करेंगे जब C हम लोग को रुपीस में दिया होगा। अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैरिंग परसेंटेज में दिया है, आई रिपीट, अगर कॉस्ट ऑफ कैरिंग परसेंटेज में दिया है तो CP वाला यूज करेंगे, अगर परसेंटेज में नहीं दिया तो C वाला यूज करेंगे। समझ में? आई रिपीट अगेन, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैरिंग तो CP वाला यूज करेंगे, अगर सिर्फ रुपीस में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ये 6 और 6 फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न कर लेना है। अगर ये 6 और 6 फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिए तो ये चैप्टर आधा तुम्हारा हो गया, आधे से ज्यादा तुम्हारा हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा समझ लो। समझ में? तो ये फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लेना है। इसका अब एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, इलस्ट्रेशन। सो लेट्स गो फॉर एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या फाइंड करना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया हुआ है? एनुअल कंजम्पशन। अब EOQ का हमारा फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू अंडर 2AO अपॉन CP या फिर 2AO अपॉन C, राइट? अब जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ। सबसे पहले दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन, मतलब A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9000 यूनिट्स, राइट? फिर नेक्स्ट इज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ, कॉस्ट पर यूनिट मतलब प्राइस पर यूनिट, वही हुआ। कॉस्ट पर यूनिट और प्राइस पर यूनिट दोनों एक ही चीज हुआ, मतलब प्राइस पर यूनिट P दिया हुआ है आपको 30 रुपीज, राइट? फिर दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट इज O, O दिया हुआ है, कितना है? 15 रुपीज। एंड क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग यूनिट। अब देखो, स्टोरिंग यूनिट है, इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट है, राइट? फ्रेट के लिए कॉस्ट है, ये सब सारे कॉस्ट किस में आते हैं? कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कैरिंग में आते हैं, कैरिंग कॉस्ट में आते हैं, राइट? ये सारी चीजें किस में आती है? कॉस्ट ऑफ कैरिंग में, मतलब C दिया हुआ है आपको, स्टोरिंग यूनिट का दिया हो, इंश्योरेंस का दिया हो, फ्रेट का दिया हो, ये सब कॉस्ट ऑफ कैरिंग में आता है। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग दिया हुआ है 10%। अब मैंने आपको बताया था अगर कॉस्ट ऑफ कैरिंग परसेंटेज में है तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला CP वाला, और अगर परसेंटेज में नहीं है तो C वाला। तो यहाँ परसेंटेज वाला है मतलब CP वाला यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे, राइट? तो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, सारी वैल्यू दी हुई है, देखो AOCP सारे 4 चीजें चाहिए, चारों 4 चीजें दी हुई है। तो EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2, A की वैल्यू 9000, O की वैल्यू है 15 अपॉन C, C की वैल्यू है 10%, P की वैल्यू है 30, राइट? EOQ इज इक्वल टू, अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 2 into 9000 into 15, that will give you 2 into 9000 into 15
2,70,000, right? And 10% into 30 plus 30k 10%. 30k 10% that will give you 30. 30k 10% give you 3. Sorry, right? 30 into 10% करोगे, देखो 30 into 10% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा that is 3, right? अब इसको डिवाइड करोगे that will give you 90,000. तो EOQ is equal to under root 90,000. अब 90,000 का रूट निकालोगे आप कैलसी पे तो आपका आंसर आएगा 300 यूनिट्स। आ गया हमारा EO। सिंपल, इजी, राइट? तो ये चैप्टर बेसिकली बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है और आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, राइट? तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 2. Following information is available in respect of consumption of material in factory. Normal consumption, अब क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते जाओ। Normal consumption, normal consumption is same as average consumption, right? Normal consumption दिया हुआ है। Normal consumption कितना दिया हुआ है हमें? Normal consumption that is given 100 units, right? फिर दिया हुआ है आपको मिनिमम कंजम्पशन, दैट इज मिनी कंजम्पशन कितना है वो, दैट इज 60 यूनिट। फिर दिया हुआ है मैक्सिमम कंजम्पशन, दैट इज मैक्स कंजम्पशन। ये सारी चीजें लिखते जाओ तो आपका सम जल्दी और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ। 130 यूनिट, राइट? फिर दिया हुआ है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, राइट? दैट इज आपको दिया हुआ है EOQ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ दिया हुआ है, कितना है? 5000 यूनिट। फिर नेक्स्ट इज रीऑर्डरिंग पीरियड, मतलब हम लोग पीरियड रीऑर्डर करते हैं उसमें कितने टाइम में हमें फ्रेश सप्लाई मिल जाता है, दैट इज 25 to 30 डेज। मतलब मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 30 डेज है, मिनिमम डिलीवरी टाइम 25, राइट? ये समझ में आ रहा है? देखो रीऑर्डरिंग पीरियड दिया हुआ है 25 to 30 डेज, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 25 डेज में डिलीवरी आ जाएगी या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30। हम लोग बोलते हैं ना 25-30 के बीच में आ जाएगा, मतलब मिनिमम 25 दिन के अंदर आ जाएगा या फिर 30 दिन के अंदर आ जाएगा, उससे लेट भी नहीं होगा और 25 से जल्दी भी नहीं होगा। मतलब मिनिमम डिलीवरी टाइम और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम दिया हुआ है। तो मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है? दैट इज 25 डेज और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है 30 डेज, राइट? और क्या दिया हुआ है? बस दैट्स इट। डिटरमाइन मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग लेवल। तो हम लोग को तीन चीजें बोला है, मैक्स, मिनिमम एंड ऑर्डरिंग लेवल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑर्डरिंग लेवल से, राइट? तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करते हैं। ऑर्डरिंग लेवल, उसका फॉर्मूला क्या है? ऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। राइट? मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? ये रहा मैक्सिमम कंजम्पशन 130 इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कहाँ है? ये रहा 30। तो 130 इनटू 30 3900 3900 यूनिट्स, राइट? आ गया हमारा ऑर्डरिंग लेवल। अब दूसरा क्या फाइंड करने का बोले? मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो दोनों में से जो पहले फाइंड करना हो कर सकते हो। मान लो हम लोग पहले मिनिमम फाइंड करते हैं, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, दैट इज एवरेज के बदले हम लोग को नॉर्मल दिया है तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल
दैट इज एवरेज डिलीवरी टाइम, एवरेज डिलीवरी टाइम, राइट। ये फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, दैट इज एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन जो भी बोलो, इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। तो ऑर्डरिंग लेवल पता है हमें कितना है 3900 माइनस एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 100 इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एवरेज डिलीवरी टाइम के लिए। एवरेज डिलीवरी टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम, मैक्स टाइम प्लस मिनिमम टाइम अपॉन 2, राइट। मैंने आपको बताया था एवरेज मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 कर दें, तो मैक्सिमम में दिया हुआ है 30 डेज, मिनिमम दिया हुआ है 25 अपॉन 2, दैट विल गिव यू 27.5 डेज। तो हमें दिया हुआ एवरेज हम लोगों ने फाइंड कर दिया, कितना आया 27.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3900 माइनस 2750, अब इन दोनों को माइनस करो, दैट विल गिव यू 1150 यूनिट्स। तो आपका मिनिमम लेवल कितना है 1150, राइट। अब मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, राइट। तो मैक्सिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्स लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम राइट प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ऑर्डरिंग लेवल हमें पता है कितना है 3900 माइनस मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है कितना है 60, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, मिनिमम डिलीवरी टाइम दिया हुआ है 25 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डरिंग क्वांटिटी दोनों एक ही है, कितना है दैट इज 5000। तो आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा 3900 माइनस 1500 प्लस 5000, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7400 यूनिट्स, 7400 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल एंड मिनिमम लेवल। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट EOQ that is economic order quantity from the following information. फर्स्ट एनुअल कंजम्पशन, ओके। तो हमें फाइंड करना है EOQ, अगेन EOQ फाइंड करना है। अब क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन दैट इज A, कितना है 5000 यूनिट्स। सेकंड इज कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट दैट विल गिव यू P, P कितना है 8 रुपीस। फिर आपको क्या दिया हुआ है इंश्योरेंस कॉस्ट पर यूनिट, मैंने बताया था इंश्योरेंस दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया है एंड स्टोरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। ये सब चीजें किसमें आती है कैरिंग कॉस्ट में आती है, किसमें आती है कैरिंग कॉस्ट में, राइट। तो हम लोग कैरिंग कॉस्ट दैट इज C इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा दैट इज इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, सारे कॉस्ट इसमें आ जाएंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड लास्ट इज स्टोरिंग कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में आते हैं, राइट। स्टोरिंग कॉस्ट दिया हुआ है कितना है इंश्योरेंस कॉस्ट 0.6, 0.2 एंड 0.2,
that will give you 1 rupees. ये सारे रुपीस में है, राइट? तो C 1 रुपया है. फिर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, दैट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, दैट इज O 25 रुपीस. अब हमारे पास दो फॉर्मूला, √2AO अपॉन C या फिर √2AO अपॉन CP. अब मैंने बोला था CP वाला तभी यूज करना है जब C परसेंटेज में हो, वरना AO 2AO अपॉन C वाला ही यूज करना है. तो देखो C परसेंटेज में नहीं है, रुपीस में, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन C. ये वाला यूज करेंगे. CP वाला यूज तभी करेंगे जब C परसेंटेज में हो. जैसे इलस्ट्रेशन 1 में परसेंटेज में था, इसलिए हम लोगों ने CP यूज किया था, राइट? अब जो जो वैल्यू है हम रखते जाए. 2 A की वैल्यू 5000, O की वैल्यू 25 एंड C की वैल्यू 1. तो 5 5 जा 25,000 इन 5 2 जा 10, 10,000 into 25 upon 1, that is 25 1 2 3 4, 2,50,000 upon 1 under EOQ. 2,50,000 upon 1, that is 2,50,000 only, और 2,50,000 का रूट निकालोगे, that will give you 500 units. तो EOQ कितना आया, 500 यूनिट्स, राइट? तो मैंने कैसे सारे सम्स किए, ऐसे आप लोगों को भी सम्स करने, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोगों के लिए अच्छा है. मैं जितना भी कराता हूँ आप रोज इलस्ट्रेशन अपने घर करते रहिए, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स इट फॉर द डे. हैव अ नाइस डे.